अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 नवंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। दो बड़ी खुशखबरी हैं, एक हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए, एक बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए। मुतालबात तस्लीम, मुज़ाकरात कामयाब। बड़ी खुशखबरी, असातिज़ा ने साबित कर दिया एहतिजाज किसे कहते हैं और डटे रहने का नाम एहतिजाज है। आज कामयाबी हासिल की और मिसाल कायम कर दी KPK के असातिज़ा ने। 6 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने यह सस्पेंशन आर्डर जारी किए थे उन टीचर्स के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज उन्हीं टीचर्स के मुतालबात तस्लीम हुए। न सिर्फ सस्पेंशन आर्डर वापस हुए बल्कि प्रमोशन और अपग्रेडेशन। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा में मुज़ाकरात कामयाब। प्राइमरी उस्ताद की भर्ती स्केल 12 के बजाय 14 में होगी। 3000 प्राइमरी हेड टीचर को तरक्की दी जाएगी। मुबारक हो जी। मुज़ाकरात कामयाब हो गए। असातिज़ा का धरना आज ख़त्म होने का कवी इम्कान। पेशावर से मुंतखब 3 अरकान कौमी असम्बली का बुनियादी किरदार, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पंजाब के असातिज़ा भी डटे हुए हैं। जो स्कूलों की निजकारी है, लीव इनकैशमेंट का मसला है, रूल 17A जो पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़त्म किया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में ख़त्म कर दिया, और पेंशन इस्लाहात। तो ये तमाम मुतालबात अब पंजाब के असातिज़ा भी डटे हुए हैं। 20 नवंबर को एक बड़े धरने की कॉल दी गई है। रहमान बाजवा साहब उसको लीड करेंगे, जिसमें असातिज़ा का कलीदी किरदार होगा। और असातिज़ा असातिज़ा की जो यूनियन है, एक मुनज़्ज़म तंजीम है, मुनज़्ज़म यूनियन है, और आज उन्होंने साबित कर दिया KPK वालों ने, और ये भी अगीगा के प्लेटफॉर्म से ही हुआ है। तो इससे मुतालिक जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। दूसरा आज हमारा सेगमेंट महरूम तरीन तबका हमारे मुआशरे का EOBI पेंशनर, उनके लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। EOBI पेंशन का मुतनाज़ा सर्कुलर वापस। ये 26 जुलाई 2024 को एक सर्कुलर जारी हुआ था, और यही सर्कुलर है जिसकी वजह से इस दफ़ा EOBI पेंशन भी नहीं बढ़ी, बल्कि ख़तरा था पेंशन कम होने का। और ये क्या था, ये जो पिछले चेयरमैन थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर खाकान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये जारी किया था। और अब जो इस वक्त जो चेयरमैन हैं, एक्टिंग चेयरमैन है EOBI जावेद शेख साहब, इन्होंने ये 7 तारीख को नया सर्कुलर जारी किया और उस पहले वाले को मुअत्तल कर दिया। उसके मुताबिक जो पिछला सर्कुलर जारी हुआ था, कम अज़ कम पेंशन की शरह को आजरान की जानिब से जमा कराए जाने वाले कंट्रीब्यूशन से मुंसलिक कर दिया गया था, जिसके नतीजा में पेंशन की शरह कम होने का खदशा था। और बहुत सारे पेंशनर्स की अभी तक इसी वजह से जो केसेस थे वो रुके हुए थे, और अब ये सर्कुलर वापस हो गया है। एक बड़ा मुतालबा पेंशनर्स का, बुजुर्ग पेंशनर्स का, कि कम अज़ कम पेंशन 37,000 हो, जायज़ मुतालबा है। अच्छा, कुछ हमारे सीनियर सिटीज़न भी मुतालबा करते हैं कि हमें भी EOBI पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये 29 सितंबर को चौधरी खादिम हुसैन साहब ने एक कॉलम लिखा है, EOBI पेंशनर को फरियाद और कानून की वजाहत। जो पेंशनर्स की फरियाद है वो तो उन्होंने बिल्कुल कि मुतालबा जायज़ है कि कम अज़ कम उजरत के मुताबिक कम अज़ कम पेंशन होनी चाहिए। और किन के लिए लाजिम है, जो भी एक प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, 5 से ज़्यादा जिनके मुलाजमीन है, उनके लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो भी इस पेंशन का मुतालबा करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि ऐसा नहीं है, ये जो पेंशन है ये एक बाकायदा कानून, एक एक्ट है 1974 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है इसका इजरा किया था। और जो रजिस्टर्ड होते हैं इस इदारे में, ये उन्हीं को ये पेंशन मिल सकती है। और ये पेंशन कितनी किस्म की होती है, ओल्ड एज पेंशन, सर्वाइवर पेंशन, इनवैलिडिटी पेंशन, स्टेट पेंशन। ये वेबसाइट है जी, ये एम्प्लॉइज़ ओल्ड बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन की लिंक दे दूंगा। तरीक़ाकार क्या होता है, कौन रजिस्टर हो सकता है, मुख्तार साहब को बताते हैं कि मालिक पर लाजिम है कौन सा, जिसके पास 5 मुलाजिम है जी, जिस बंदे के, जिस कंपनी की, चाहे वो दुकान है चाहे वो स्कूल है। स्कूल के लिए एक नोटिफिकेशन है, मैं भी आपको बताता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, असातिज़ा लाजमी रजिस्टर्ड हों। नहीं आपका स्कूल कर रहा, आपने कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, कहाँ आपने दरख्वास्त देनी है, अभी हम आपको बताते हैं। लाजिम है जी, हर मुलाजिम की तनख्वाह का 6% हिस्सा इसकी पेंशन फंड में जमा कराए। इस 6% में ने जी सिर्फ 1% जो है वो मुलाजिम ने देना है, बाकी 5% एम्प्लॉयर ने देना है। जो कंपनी है, जो दुकानदार है, जो पेट्रोल पंप वाला है, उसने देनी है। तो ये
एक थोड़ा सा एक और तरीकाकार क्या होता है, आपने तस्दीक शुदा 2 अदद हालिया तस्वीर, कारकुन और उसके शरीक हयात की शनाख्ती कार्ड की नकूल और EOBI का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये आप जमा कराएं रीजनल ऑफिस में अपने उस इदारे से साइन करवा के। EOBI पेंशन क्या है? पाकिस्तान में EOBI पेंशन यानी एम्प्लॉयड ओल्ड बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा इन मुलाजमीन को हासिल होता है जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और उनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा हो चुकी हो। EOBI में रजिस्ट्रेशन करवाना इन इदारों के लिए ज़रूरी है जिनके मुलाजमीन की तादाद कम अज़ कम 5 हो। इसमें फैक्ट्रियाँ, कंपनीज़, दुकानें और दीगर कमर्शियल इदारे शामिल हैं। आप अगर एक प्राइवेट टीचर हैं तो आपके स्कूल के लिए लाजिम है आपको रजिस्टर करवाना। ये 2018 का ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का ये नोटिफिकेशन है जी, ये मुल्तान रीजन का है। उन्होंने अपने इदारे इलाके में कहा कि आप लाजमी रजिस्टर करवाएं। कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज ग्रांट, विडो सर्वायर पेंशन और इनवैलिडिटी पेंशन। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप तरीक़ाकार यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से रजिस्टर्ड होना है, ऑनलाइन किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके इदारे ने अभी तक आपको रजिस्टर नहीं करवाया तो लाजमी रजिस्टर करवाएं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।